डियर रेजिडेंट्स, आज 17 तारीख शनिवार आपसे बात कर रहे हैं बोर्ड रूम में बैठ के। बिजली के जो सिंगल पॉइंट जो हमारा कनेक्शन है उससे मल्टी पॉइंट पीवीएनएल के डायरेक्ट कनेक्शन जो रेजिडेंट्स को मिलने हैं उस पर बात करेंगे, क्योंकि कई दिन से 1-2 साल से सरकार कोशिश कर रही थी और नोटिसबाजी हो रही थी। तो अब हमारे को फाइनली नोटिस आया। बहुत सारी सोसाइटीज में सर्वे चल रहा है और इस बात का सर्वे चल रहा है रेजिडेंट के बीच में कि भाई मल्टी पॉइंट पे जाना चाहिए कि सिंगल पॉइंट पे रहना चाहिए। इस बात के लिए अब हमें 51% लोगों की ये कंसेंट चाहिए कि भाई हमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन पे जाना है कि नहीं जाना। तो मैं आपको बता दूं कि हमने भी उसके ऊपर एक कंपैरेटिवली आपके साथ शेयर करना है। इसी वीडियो के साथ आपको अभी एक कंपैरेटिव शेयर होगा पीडीएफ या पिक्चर की फॉर्म में, आप देखेंगे। उसमें आपको पूरी सोसाइटी का कंपैरेटिव जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको शेयर करेंगे कि कैसे पीवीएनएल का जब बिल आएगा तब क्या होगा और अभी जब एओए हम आपको बिल करते हैं तब कितना बिल आता है आपको इंडिविजुअली को। तो वो सब मैं आपके साथ डाटा शेयर करूंगा। पिछले 1-1.25 साल का, 1.5 साल का, बल्कि 2 साल का ऑलमोस्ट डाटा अब हमारे पास है, उसमें मैं शेयर करूंगा आपके साथ। आपकी खुद समझ में आएगा कि क्या बेटर है, क्या वो है। हमारी अपनी जो कैलकुलेशन है वो हमने करी है, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं दिस इज अवर कैलकुलेशन। ये मैं पीडीएफ फॉर्म में आपके साथ शेयर करूंगा और ये नोटिस बोर्ड्स पे भी लगाया जाएगा। तरह के सभी टावरों के नोटिस बोर्ड पे लगाया जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम इस वीडियो को और इस नोटिस को बड़ी सीरियसली लेना और इसको स्टडी जरूर करिए और बिफोर यू पार्टिसिपेट इन दी सर्वे। और उस सर्वे में आपको कंसेंट देनी है यस और नो की फॉर्म में। वो कंसेंट लेके भी आपके पास एक परसों से मंडे से आपके हर फ्लैट के ऊपर कोई ना कोई हमारा टेक्निकल आदमी या कोई ना कोई एओ की टीम का आदमी आपके घर आएगा और आपसे एक फॉर्म के ऊपर आपके पास वो इस कनेक्शन में जाना है आपने कि नहीं जाना, हाँ या ना में आपसे साइन करवाएगा और उसके लिए आपको कंसेंट देनी है। और जो टेनेंट्स हैं उनको अपने ओनर से पूछ के वो कंसेंट देनी है। तो अगर कोई जो टेनेंट्स हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ ओनर्स बोल सकते हैं, लेकिन हम उनके ओनर से क्रॉस वेरीफाई जरूर करेंगे और उस कंसेंट के ऊपर हम उनसे ओनर से या तो मेल मंगाएंगे या कोई कम्युनिकेशन इस रूप में मंगाएंगे कि कोई फोन रिकॉर्डिंग करेंगे कि किसी भी तरीके से उनको फोन करा जाएगा, ताकि ये एक फुल प्रूफ और एक ऑथेंटिक सिस्टम बने जो भी हमारे को सूट करेगा, जो कि टेनेंट्स के फ्लैट्स के ऊपर। बाकी जो फ्लैट ओनर्स हैं उनके फ्लैट्स के ऊपर ये हमारे जो टीम जाएगी और आपको उसमें स्टडी कर आपने उसको पढ़ना है और अपनी कंसेंट देनी है। अब मैं आपको बता दूं मोटा मोटा कि मेरी नजर में या एओ की नजर में, बिकॉज हमारी नजर में हमारी सोसाइटी में पहले ही जो कॉमन एरिया मेंटेनेंस कैंप चार्जेस थे या किसी भी तरह के और चार्जेस थे वो हमने पहले ही बिल्डर से लड़ झगड़ के हमने मीटर से अलग करवा दी थी, जिसको हमने खुद डीकपलिंग का नाम दिया था। तो आप लोगों को ये हैरानी होगी, बल्कि सबको पता है कि ये किस तरह से एओए ने 2020 में 19 में लड़ाई करी थी और मीटर से डीकपलिंग करवाई थी। तो इसीलिए वो बिल्डर भागा भी था हमारी सोसाइटी छोड़ के। उस डीकपलिंग के विदिन 6 मंथ्स बाद वो भाग भी गया था। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो ये कंपैरिजन है ज्यादातर बिल्डर ऑपरेटेड सोसाइटीज में और ज्यादातर एओए ऑपरेटेड सोसाइटीज में जो बिजली का नया कनेक्शन पीवीएनएल अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रही है, वो पुराने कनेक्शन जो चल रहे हैं ऑलरेडी सिंगल पॉइंट उसमें उससे फायदा दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये आपको जान के खुशी होगी कि हमने जो काम किया हुआ है अपनी सोसाइटी में, हमारा कनेक्शन जो है आपको गवर्नमेंट के डायरेक्ट पीवीएनएल के कनेक्शन से सस्ता पड़ेगा ओवरऑल। अगर आप देखोगे तो वो कैसे पड़ेगा वो मैं कंपैरेटिव आपके साथ दे रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। तो अब मैं चाहूंगा कि हमारे बोर्ड मेंबर शर्मा जी भी बैठे हैं और त्रिवेंद्र चौहान जी भी बैठे हैं हमारे साथ। तो मैं चाहूंगा शर्मा जी ने कुछ इस पे मेरे से बात करनी है। तो शर्मा जी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा लाउड बोलिए, क्योंकि मेरा जो रिकॉर्डिंग है वो थोड़ा दूर है। आप मेरे से कुछ एक आधा क्वेश्चन पूछें ताकि जो लोगों के मन में नेचुरली क्वेश्चन आ रहे हैं वो पहले ही आप पूछ लें। सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो मेंटेनेंस का है कि एचटी पैनल से एलटी पैनल और एलटी पैनल से मीटर तक जितना भी रख रखाव मेंटेनेंस या उसका जो भी होगा वो कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी होगी? अच्छा, मैं पॉइंट वाइज जवाब देता रहता हूँ। जो आपके प्रश्न है, पहले प्रश्न का पहला जवाब यही है कि भाई जब एचटी पैनल से लेके और एलटी पैनल तक और उस एलटी पैनल से आपके फ्लैट के बाहर जो लॉबी है, लिफ्ट लॉबी है, उसके अंदर जो मीटर लगा हुआ है उस मीटर तक वो मीटर सील्ड और पीवीएनएल की प्रॉपर्टी होगा।
तो हम तो उस मीटर से बियॉन्ड टच भी नहीं कर सकते। तो आपको ये मैं बता दूं कि ये सारा का सारा जो मेंटेनेंस होगा ये पीवीएनएल की जिम्मेवारी होगी। और सरकारें कैसे चलती हैं, कैसे पीवीएनएल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं हालांकि प्रोपोगेट नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार को नाकाम नहीं बता रहा हूं, पीवीएनएल को नाकाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि किस तरीके से करप्शन ने इस इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले ही तबाह करके रखा हुआ है, भ्रष्ट अधिकारियों ने तबाह करके रखा हुआ है। कैसे मैं आपको बताऊं कि कैसे हमारी सोसाइटी महागन मॉडर्न के कनेक्शन के ऊपर, इंडिपेंडेंट फीडर के कनेक्शन के ऊपर टैपिंग कनेक्शन करवा के उस समय के अधिकारी ने कैसे महागुन मजेरिया और कैसे महागुन मीराबेला का कनेक्शन हमारी ही सोसाइटी के ऊपर डाल दिया, जिससे ये आज भी हम भुगतना पड़ता है कि महागुन मजेरिया में या मीराबेले में कोई फॉल्ट होता है या बिल्डर उसकी बिजली का बिल जमा नहीं कराता है तो हम भी डीजी पावर पे आ जाते हैं। तो जब एक इतनी छोटी सी चीज पीवीएनएल नहीं ठीक करवा पाएगी और उसके भ्रष्ट अधिकारियों ने यह सिस्टम किया हुआ, तो आप खुद समझ सकते हो कि ये जो आपका सवाल है एचटी पैनल, ग्रिड की लाइन, फिर एलटी के अंदर, फिर उसमें ट्रांसफार्मर वगैरह में आते हैं, बस बार आती है, फिर आपके घर तक वो जब मीटर में पहुंचता है, वो मीटर के बाद हमारी जिम्मेवारी फिर भी आ सकती है, लेकिन मीटर से पहले अगर कोई फॉल्ट होता है, और 99% फॉल्ट मीटर से पहले के होते हैं। बाकी फ्लैट तो आपके घरों में होते हैं, बाकी प्रॉब्लम तो आपके घरों में होती है, कभी स्विच फूक गया, कभी गीजर फूक गया, वो सब फूक गया, वो तो हम कोशिश करके ठीक करते रहते हैं। लेकिन चैलेंज उसी में आएगा जब मीटर में लग जाएगी सील, उसको हम खोल भी नहीं पाएंगे, फिर कैसे करेंगे उसको ठीक? हम तो उसकी तार को भी नहीं टच कर पाएंगे। तो ये एक पहला क्वेश्चन का आपका जवाब दे दूं, एओए के स्कोप से मीटर के आगे की लाइन जो एसटी रूम तक जाएगी उसमें हमारा स्कोप ही खत्म है। आगे बताइए। तो फ्लैट के अंदर जो रिपेयर होगा, फ्लैट के अंदर कोई फॉल्ट आएगा तो फिर उसमें क्या, नहीं उसको जज कौन करेगा? उसमें कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन कोई नहीं है। फ्लैट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो मीटर के अंदर से ही आएगी, और मीटर पीवीएनएल का होगा तो हम कैसे हाथ लगाएंगे उसको? मीटर में लगी होगी पीवीएनएल की सील, उसको कैसे खोलोगे आप? उसको कैसे ठीक करोगे? तो आपको रेजिडेंट को बताना चाहिए कि वी आर स्विचिंग फ्रॉम द in-house facility to the government system, yes, which is more rigid and inflexible to the common consumer. वो तो सबको एक्सपीरियंस है। आप एक चीज बताइए ना कि जब आपके, अभी तो हम कर देते हैं, रात को भी फोन आता है, किसी न किसी कारण से मीटर फूक गया, कोई तार लूज हो गई, तो हम करते रहते हैं। उस केस में जब हमारे पास ये पावर ही नहीं होगी, जब ये अधिकार ही नहीं होगा कि भाई आप मीटर की उसमें कुछ छेड़ भी सकते हैं, मीटर सील होगा, सील पीवीएनएल की होगी, तो हम कैसे उसमें जाके छेड़ सकते हैं? हम तो टच भी नहीं कर सकते उस मीटर को। सील तोड़ना या सील खोलना मतलब अपराध। आगे बताइए। बिल्कुल 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 सर। अच्छा एक चीज, अगला इशू कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी का है। हाँ, कॉमन एरिया में जो ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी का जो सवाल है वो एक्चुअल में वैल्यू है, उसमें पैसा इन्वॉल्व है। अब एक बात बताइए कि पीवीएनएल पिछले 2 साल से 1.5 साल से प्रोपोगेट कर रही है, आज भी जो उसका नोटिस आया, ये पीवीएनएल का नोटिस है, इसमें उन्होंने मल्टी पॉइंट के फायदे तो बता दिए, सिंगल पॉइंट के कनेक्शन के घाटे तो बता दिए, लेकिन इसमें यह नहीं बताया कि कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी कौन देगा। जब मेरी पर्सनल बातचीत हुई एसडीओ वर्मा जी, जब ये कल नोटिस देने आए थे हमारे पास दोपहर को, हमारे यहाँ के एसडीओ वर्मा जी, तब मैंने उनसे ये सवाल किया था, मैंने कहा कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी कैसे करोगे? तो उन्होंने साफ बोल दिया कि कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी हमारा सॉफ्टवेयर, यानी कि पीवीएनएल का सॉफ्टवेयर, आज की कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी जो भी लॉस होगा, जो अनरिकवर्ड रह जाएगा, वो अगले दिन हर फ्लैट के मीटर में डाल देगा, अगले दिन ही। और आप एक चीज, ये हमारे जो एओए के ऊपर जो टैरिफ शेड्यूल में बंदिश लगाई गई है, वो ये लगाई गई है कि हम कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट करा के लेंगे, और अपने लिए क्या है कि अगले दिन ही डाल देंगे। इसका मतलब प्रीपेड होंगे? हाँ, ये सारे प्रीपेड होंगे, और सारा का सारा आप ये समझो कि सीएई अगले दिन डल जाएगी बिना किसी ऑडिट के। ये एक सबसे बड़ा है। और मैंने अपनी जो कॉस्ट कंपैरिजन शीट में उसमें लिख दिया है कि एक 6 किलोवाट के कनेक्शन के ऊपर एवरेज पर मंथ 493 रुपए सीएई जाने वाला है, और वो डेली के करीब 15-16 रुपए 17 रुपए रोज का सीए हो जाएगा, सिर्फ 6 किलोवाट कनेक्शन के लिए। अगर ये कनेक्शन 15 किलोवाट का होगा तो उसमें 1232 रुपए सीएई आएगा। ये आपके डेली कटेगा, यानी कि डेली कटने का मतलब है 15-17 रुपए से लेके 40-45-50 रुपए डेली कटेंगे, जो कि हम नहीं ले रहे हैं। जब से हमारे को जो इलेक्ट्रिसिटी में लॉस हो रहा था वो हमने नहीं लिया, क्योंकि हमने फिक्स चार्ज पिछले साल जनवरी में 103 रुपए कर दिए 32 रुपए से। तो हमारा जो सीएई का लॉस था उससे पहले साल का, जो 2021 जनवरी से लेके और दिसंबर 2021 तक का जो सीएई का लॉस था, वो हमारा 2 करोड़ 10
लाख रुपए अनपेड पड़ा हुआ है। रेजिडेंट से पेमेंट नहीं मांगी हमने, लेकिन क्लेम तो है, मतलब देना ही है, या तो एओएल है या रेजिडेंट है, बात एक ही है, वो तो अल्टीमेटली कहीं से पे होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अब जो हमने 103 रुपए किया है, तो हमारा जो अब सिस्टम चल रहा है उसमें सीआई ऑलमोस्ट इंक्लूड है, 6-7 रुपए पर डे का घाटा है पर फैमिली, उसमें ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो मैं कंपैरेटिव दूंगा, आप सबको शेयर कीजिएगा। आपका कोई और क्वेश्चन, सीआई देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, जो अभी आपसे नहीं लिया जा रहा, ये ध्यान रखिएगा, पीवीएनएल डेली सीआई लेगी आपसे। आगे बढ़िए। तो और ये इनिशियल चार्जेस भी कुछ मांग रहे हैं? हाँ, इनिशियल चार्जेस मैंने लिख दिया 20,720 रुपए इनरिस्पेक्टिव ऑफ द लोड ऑफ द हाउस, वो आपसे लिए जाएंगे 20,720 रुपए। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं हंसी में बोल रहा हूं कि ये आप अपनी तबाही का सामान खुद खरीदेंगे, सोसाइटी की तबाही होगी उसका सामान खुद खरीदेंगे। और मैं अभी एक सवाल और पूछता हूं आपसे, पारुल जी, आपके पास, आप वीडियो बना रहे हो हमारी, आपके पास कितने हमारे जो मैकेनिक है जो एसटी रूम से एलटी रूम तक हमारी मेंटेनेंस देखते हैं, कितने इलेक्ट्रीशियन दिन में और कितने रात को रहते हैं? 10 से 12 लड़के होते हैं सर। 10 से 12 लड़के टोटल जी, मतलब 5 दिन में 5 रात में जी, कॉमन एरिया में, कॉमन एरिया की जो इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये पीवीएल के अधिकारियों को जब कल वर्मा जी आए तो मैंने उनको पूछा तो वो हंसने लग गए। मैंने कहा कि अभी आपसे जो 5% एडिशनल हमें लेने की छूट मिली हुई है कि 5% हम लेते हैं, वो एक तो लाइन लॉसेज में लेते हैं रेजिडेंट से 5% एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो मैंने कहा कि इसमें वो 5% इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस ऑफ द सप्लाई एरिया के लिए भी लेते हैं। तो वो जो 2-3 लाख रुपए हम हर महीने एवरेज 2% के करीब मेंटेनेंस पे खर्च करते हैं, वो कौन खर्चेगा? हमारे पास तो वो आएगा ही नहीं 5%, वो तो आप ले जाओगे। तो हम उस जो लाइनमैन है 10 हमारे, हम उनको भी नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉमन एरिया मेंटेनेंस के पास इलेक्ट्रिकल का काम ही नहीं रह जाएगा हमारे पास। और फ्लैट के अंदर हम तो आपको एक किस्म से समझ लो कि एक्स्ट्रा मतलब क्या बोलते हैं, एक हाँ, एक वो मतलब कटसी दिखाते हैं कि हम आपके फ्लैट के अंदर आपको सर्विस दे देते हैं कि स्विच बदलवा दो, ट्यूबलाइट बदलवा दो। जो मेजरली हमारा तो 2-3 लाख रुपए का जो इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस का खर्चा है वो उस 5% से आता है, जो कि विभाग अब वसूलेगा या ना वसूले, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो 5% जब हमारे पास होगा ही नहीं, जिसमें से हम 2 से 3% उसकी मेंटेनेंस पे खर्च करते हैं, ट्रांसफार्मर की सर्विसेज कराते हैं, एएमसी कराते हैं, सब स्टेशन की सर्विस कराते हैं, बस बार की सर्विसेज कराते हैं, ट्रांसफार्मर का ऑयल बलवाते हैं, इन सब की एएमसी कौन देगा? इन सबको कौन देगा? आज ही रात को ट्रांसफार्मर टूट जाता है। अभी कुछ दिन की पहले की बात है, 40-40 हजार रुपए हमने एक रात में खड़ा करके बिजली का सिस्टम ऑफ कर दिया। यहाँ तो 15-15 दिन नहीं आएगा। और मैं आपको लास्ट बात बता दूं, जो पूरे क्षेत्र की सोसाइटीज के लिए भी मायने रखेगी, कि अगर 5 से 10 आदमी हमारी सोसाइटी में, तो आप समझ लो छोटी सोसाइटी में 5 आदमी तो इलेक्ट्रीशियन चाहिए होंगे जो इस सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं। तो मैं अगर 70-80-100 सोसाइटीज भी समझ लो इस एरिया की, तो 500 आदमी डेली चाहिए। पीवीएनएल को उतने लाइनमैन रखने पड़ेंगे। अब आप समझ लो कि पीवीएनएल का क्या हाल है। और पीवीएनएल का हाल तो यह है कि इस सर्वे को कराने के लिए हमें पैसे खर्चने पड़ रहे हैं। आप समझ रहे हो कि उनके पास आदमी नहीं है, कायदे तो उनको चाहिए ना कि अगर उनको कनेक्शन बेचना है तो वो खुद सर्वे करवा लें। हमारे 10 आदमी लगेंगे अगले 10 दिन तक, तब जाके सर्वे कंप्लीट होगा। पीवीएनएल के पास तो अपने आदमी सर्वे कराने के लिए नहीं है, वो कैसे मेंटेन करेंगे हमारी सोसाइटी? लेकिन मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मैं सरकार के साथ हूं, लेकिन ये तरीका गलत है। आप नई सोसाइटियां बननी उसमें करें, जो मर्जी करे, जैसे पहले से करे। लेकिन मैं आपको कंपैरेटिव शेयर कर रहा हूं, हमारे कंपैरेटिव में हमारी सोसाइटी में, बाकी किसी सोसाइटी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हमारी सोसाइटी में टोटली जो सिस्टम चल रहा है रेजिडेंट्स के फेवर में चल रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव चल रहा है, ईमानदारी से चल रहा है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट चल रहा है और इट इज ओपन फॉर ऑडिट। 2-2 साल की ऑडिट रिपोर्ट पीवीएनएल को, नोएडा अथॉरिटी को, डिप्टी रजिस्ट्रार साहब को जमा है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट भी हमारा। आप एक चीज समझिए कि उसमें सारा इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट और इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट हम हर महीने शेयर करते हैं अपनी पूरी सोसाइटी के साथ। अच्छा, इसमें एक चीज बताइए, ये जो है ना ट्रांसफार्मर हमारा तो एग्जिस्टिंग है, कायदे से तो उनको लगाना चाहिए, वो दे रहे हैं तो, लेकिन हमारा एग्जिस्टिंग है, वो तो देगा नहीं। कल को उसमें खराबी आगे कौन रिपेयर करेगा? हाँ, एग्जैक्टली। पीवीएनएल कहेगी ये तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है ट्रांसफार्मर, और हम कहेंगे मेंटेनेंस तो आप कर रहे हो, पैसे तो आप ले रहे हो, बिजली के पैसे तो आप ले रहे हो, और वो कहेंगे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट का कारण आने वाले टाइम में बनने जा रहा है। और आप ये देखना कि बहुत मुश्किल आएगी। इस इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले बनने नहीं देना चाहिए था, अगर बना दिया अब उसके ऊपर स्टेबल रहना चाहिए। इस तरह से करोगे तो ये सारा का सारा, वो कहेंगे कि बिल्डर ने लगाया था ट्रांसफार्मर, हम कहेंगे कि बिल्डर ने लगाया था, और पीवीएनएल कहेगी आप एओए मेंटेन करें, हम कैसे करेंगे उसको?
जब पैसे आप ले रहे हो। बिल्कुल। तो ये सब बातें हैं, फिर भी हम सर्वे करवा रहे हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट फॉर एनीथिंग, वी आर, जैसा लोग कहेंगे हम वैसा करने को तैयार हैं, लेकिन हमने लोगों को प्रॉस एंड कॉन्स सारे बता दिए। पुराने सिस्टम में आपको फायदा है, प्लीज गो फॉर दैट। बट फिर भी आपके घर में जल्दी अगले हफ्ते में नॉक करके बंदे आएंगे, उनको आपने अपना वोटिंग देनी है। सैटरडे संडे को उस पर ज्यादा जोर रहेगा, क्योंकि लोग घर पे रहते हैं, और आपको शाम को करीब करीब 9 बजे तक हमारा आदमी टच करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस गोर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी पे जाते हैं, वर्किंग होते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि हमें 9 बजे भी अगर हम नॉक करें तो बियर कीजिएगा प्लीज। इस सर्वे में अगले हफ्ते पूरा 8 दिन चलेगा ये सर्वे, इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। थैंक यू। एक और